क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2.6 का फोर्थ पार्ट क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये इसको मैंने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन 1 से और इसको रिप्रेजेंट किया इक्वेशन 2 से। इसकी इक्वेशन की हम सोल्यूशन मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास लीनियर है और ये सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि अगर एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और इसको हमने पुट करनी है सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आते हैं हम इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे हम y की वैल्यू जो है बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर 2 इसको हम इस राइट साइड पर शिफ्ट कर ले तो y को अपनी जगह पे छोड़ दिया इज इक्वल टू 4 भी यहाँ पे अपनी जगह पे है। ये 2x इधर शिफ्ट करने से ये क्या बन जाएगा माइनस 2x बन जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको हमने पुट करना है पुट इन इक्वेशन 2। तो इस y की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है। इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2x ये y की वैल्यू है और y के ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है हमारे पास ये बराबर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस वाला फॉर्मूला है माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 स्क्वायर से हमारे पास 16 आ जाएगा प्लस स्क्वायर 2 के ऊपर भी है x के ऊपर भी है 2 स्क्वायर से 4 और x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 4 ज़र 8 8 2 ज़र 16 x आएगा और प्लस 3 इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर ले तो माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रह चुका है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें से लाइक टर्म जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 16x तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 18x। दोनों माइनस है इसको हमने वैल्यू को ऐड करनी है और एक माइनस यहाँ पे लगानी होगी और यहाँ पे प्लस 16 है ये कांस्टेंट है और इसके साथ ये कांस्टेंट माइनस 3 है। 16 से अगर हम 3 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसके हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे हम अगर क्या कर ले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर ले तो 13 5 ज़र 65 आ जाएगा 65 x स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसी वैल्यू हमें चाहिए कि जिसकी प्रोडक्ट से 65 आ जाए और इसकी सम से हमारे पास क्या आ जाए माइनस 18। तो यहीं पे ये 13 और 5 ए से पेयर है जिससे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13x माइनस 5 माइनस 13x इसको अगर हम ऐड कर लें तो माइनस 5 माइनस 13 से माइनस 18x आता है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें माइनस इंटू माइनस प्लस 5 13 ज़र 65 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये कंडीशन भी ट्रू हो सकता है इज इक्वल प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में अगर हम 5 कॉमन कर ले 5b और x भी इसमें कॉमन है इन दोनों में से तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x यहाँ पे माइनस 5x तो फुल कॉमन है यहाँ से ओनली 1 रह चुका है और इन दोनों से हमने क्या करनी है माइनस 13 कॉमन लिया तो माइनस 13 कॉमन लेने से यहाँ पे x रह चुका है। और ये अपने साथ नोट कर ले कि जब भी हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो इसके बाद जितने साइन होंगे वो क्या होंगे चेंज होंगे। अगर प्लस है तो मनफी में कन्वर्ट होगा और अगर माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे माइनस 13 तो कॉमन है 1 रह चुका है इज इक्वल टू 0। अब फिर हमारे पास x माइनस 1 ये दोनों कॉमन है फिर x माइनस 1 कॉमन लिया इनटू यहाँ पे क्या रह चुका है 5x माइनस 13 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट 0 के बराबर है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम x के लिए निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस 1 और यहाँ से 5x इज इक्वल टू 13 को उधर शिफ्ट कर लें प्लस 13 डिवाइड बोथ साइड बाई 5 कर लें
13/5, 5 कैंसल, x इज इक्वल टू 13/5। x की ये दो वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ज़रूरत है y की वैल्यू की भी, और y की वैल्यू हम यहाँ से बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। तो हम आते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1, अगर x की ये वैल्यू हम पुट कर ले, x की वैल्यू 1 पुट कर ले इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। एक सोल्यूशन क्या है, फिर मैं इसको लिखता हूँ, x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। इसी तरह सेकेंड सोल्यूशन भी हम मालूम कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 13/5, पुट इन इक्वेशन 3, देन y इज इक्वल टू, y हमारे पास बराबर है 4 माइनस 2x के बराबर है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 13/5 है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर ले, 4 माइनस 13 2 ज़र 26/5, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 को अगर हम डिवाइड करें 1 पे, 1 5 ज़र 5, तो 5 4 ज़र 20 आएगा, माइनस 5 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, और इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें -26, तो हमारे पास -26 अगर हम 20 निकालें तो -6/5, y की दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास -6/5 आ चुकी है। हमारे पास सोल्यूशन आ चुके हैं। एक सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। x की वैल्यू अगर क्या हो, x की वैल्यू x वाली अगर मैं लिखूँ, x की वैल्यू अगर 13/5 हो, तो जो y की वैल्यू होगी वो -6/5 होगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, यानी सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो क्या है, ये क्या है, फर्स्ट सोल्यूशन 1 और 2 पे यार एक सोल्यूशन ये है, और दूसरा सोल्यूशन जो है वो क्या है, 13/5 और -6/5। और सोल्यूशन सेट क्या होता है, इसी को अगर हम क्या कर लेंगे, ब्रेसिस के अंदर इसको अगर हम बंद कर लें तो इससे क्या बन जाता है, सोल्यूशन सेट। और इसके साथ